Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. So आज की लैब में जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो सिमिलरली इससे पहले जो हमारी लैब थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर, उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि कैसे हमारे पास मॉड्यूलेशन होती है, और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड्यूलेशन भी मैंने आपको उसमें दिया था। तो यहाँ जो हमारा एक्चुअली इस लैब के अंदर जो एम है वो ये है कि हम लोगों ने जो कैरियर की इंफॉर्मेशन डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर के अंदर कैरियर की इंफॉर्मेशन को ऐड किया था सेपरेटली टू completely shift your message signal from the ज़ीरो एक्सिस से अबव किया था, जो कि इंफॉर्मेशन लॉस हो रही थी क्योंकि एक सेंटर पॉइंट के बाद हमारे पास फेज जो है वो 180 डिग्री का उसका सेकंड जो आता है उसमें शिफ्ट आता है। अच्छा, तो यहाँ इस लैब के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि जो आपका मैसेज सिग्नल है और जो कैरियर सिग्नल है इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन जो रिज़ल्ट बनेगा वो हमारे पास होगा एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी, जो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल होगा। इसमें हम लोग कैरियर को ऐड नहीं करते, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अगर हम लोग डिस्कस करें जो हमारा मैसेज सिग्नल है, लेट्स सपोज कि अगर आपका वो वॉइस सिग्नल है तो वो एक रैंडम सिग्नल होगा। और अगर हम लोग यहाँ कोई साइनोसाइडल सिग्नल ले लेते हैं, कोसाइन या साइनोसाइडल वेव, तो वो हमारे पास अगर दो साइन हैं, लेट्स सपोज हमारे पास मैसेज सिग्नल भी साइनोसाइडल है और आपका कैरियर सिग्नल, तो ये टोन मॉड्यूलेशन करवाती है, कहलाती है। हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट मैसेज सिग्नल ले रहे हैं फ़िलहाल। और उसके अंदर यहाँ अभी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम लोगों ने साइन वेव ही रखा है ताकि ये समझने में आसान है, और साथ में ये हम लोग ईजिली मैटलैब के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ जो फंक्शन जनरेटर अवेलेबल है वहाँ भी हम लोग जनरेट करके ये कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जो एम ऑफ टी है वो आपका मैसेज सिग्नल है, और उसका एक अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बात की जाए तो ये हमारे पास एम ऑफ एफ उसका जो है वो रिस्पॉन्स है, जहाँ पे कैपिटल स्मॉल एफ एम माइनस एफ एम हमारी बस बैंड विथ कहलाती है उस मैसेज सिग्नल की। और जब हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपके कॉस सिग्नल के साथ, कॉस ओमेगा एफ सी टी के साथ, और इसका अगर हम लोग देखें कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 1/2 एम की जगह पे यहाँ पर इम्पल्सिस होंगी, तो इम्पल्स ऑफ एफ सी माइनस एफ एम प्लस इम्पल्स ऑफ एफ सी प्लस एफ एम। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये शिफ्ट कर देता है आपके मैसेज सिग्नल को फ्रीक्वेंसी एफ सी के ऊपर। तो यहाँ जो बैंडविड्थ बनेगी वो होगी एफ सी से एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी से एफ सी माइनस एफ एम, सिमिलरली माइनस एफ सी से माइनस एफ सी प्लस एफ एम, माइनस एफ सी से प्लस एफ एम। तो जो एक्चुअली अगर देखा जाए जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है आपके पास वो एक साइन वेव है, और कैरियर सिग्नल है आपके पास, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिज़ल्ट में आपके पास एक इन्वेलप जनरेट होता है। ये इन्वेलप कैसे जनरेट होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। क्या करता है कि आपका जो ये वाली जो पीक्स हैं, ये जो कांस्टेंट पीक्स आ रही होती हैं कैरियर सिग्नल की, ये फॉलो करती हैं इन जो मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको फॉलो करती हैं। तो ये सिर्फ कॉन्स्टेंटली यहाँ पर देखें, अगर आप कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर मल्टीप्लाई होती जाएंगी, पीक जो है वो कॉन्टीन्यूसली आपके मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई होती जाएंगी और फॉलो करती जाएंगी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, तो आपके पास ये एक किस्म का इस तरह से इन्वेलप जनरेट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो जो एक्चुअली अभी साइन वेव है, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कोसाइन है, और साइन और कोसाइन हम लोग कोसाइन ही ले लेते हैं, और यहाँ भी हम लोग कोसाइन ले लेते हैं, लेट्स सपोज। तो जो हमारे पास रिस्पॉन्स इसका आता है वो एक्चुअली इम्पल्सिस में आता है। जो आपकी इम्पल्स जनरेट होती है वो प्लस एफ सी प्लस एफ एम के ऊपर एक इम्पल्स, और एफ सी इसी तरह से एफ सी माइनस एफ एम के ऊपर एक इम्पल्स, और बाकी नेगेटिव साइड के ऊपर भी आपके पास इस तरह से जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिग्नल जिसकी एक बैंड विड्थ है, और उस बैंड विड्थ का जो सिग्नल है वो हम लोग मल्टीप्लाई कराएं आपके कॉज ओमेगा सी टी के साथ। तो ये जो इम्पल्स जनरेट हो रही होती है, इम्पल्सिस के ऊपर आपकी जो मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो शिफ्ट हो जाती है। कैरियर का जो आपका सिग्नल, उस कैरियर के ऊपर सेंटर्ड एफ सी होगा, एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, ये हमारे पास एक्चुअल में कहलाता है
सप्रेस कैरियर के साथ। इसमें सेंटर में एफ सी के ऊपर कोई कैरियर आपको नज़र नहीं आएगा, सिंपल एफ सी प्लस एफ एम ही होगा, ठीक है। तो मैटलैब के ऊपर भी हम लोगों ने ये क्लियरली देखा था कि हमारे पास इम्पल्सेस जनरेट होती हैं एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम के अंदर, और सेंटर के ऊपर एक एफ सी के ऊपर भी मिला था आपको। तो आज हम लोग देखेंगे वहाँ पर आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मैंने इसका हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन भी डाल दिया, और उसके साथ साथ जो भी मैटलैब के ऊपर हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे वो मैं भी आपको बता दूंगा साथ में। और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसकी सर्किट डायग्राम कैसी है और किस आईसी को यूज़ करते हैं हम लोग इसको मॉड्यूलेट करवाएंगे, सिग्नल को जनरेट करवाएंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है सर्किट डायग्राम जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ की जाएगी। यहाँ पर ये सिंपल मल्टीप्लायर है, एक एनालॉग मल्टीप्लायर है AD633 जो NIC है हमारे पास, ये यूज़ की जाती है। AD633 IC, और इसका जो फार्मूला है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था W। अच्छा, ये Z वाली Z1 की पिन जो है ये ऐसे में इस तरह अवेलेबल नहीं है, VOS भी नहीं है, तो ये 8 पिन IC है। यहाँ पर इसको हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू x1 माइनस 2 y1 y2 डिवाइडेड बाय 10 वोल्ट्स प्लस Z। ये x1 x2 y1 y2 और Vs तो वोल्टेज डीसी वोल्टेजेस के लिए यूज़ किया जाता है, Vs एंड माइनस Vs। Z जो है हमारे पास वो कि ये वाला जो ऐड किया जाता है ये मल्टीप्लाई होने के बाद स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, 10 वोल्ट आईसी का है और ये बिल्ट इन है। और उसके अंदर फिर ये जो सारा आपके पास जो इसकी एक्सप्रेशन जनरेट होता है उसके अंदर आप Z को ऐड करवा देते हैं, और इसकी Z की जगह पे हम लोग कैरियर सिग्नल को लास्ट टाइम ऐड करवा रहे थे, और आज हम लोग इस Z को यूज़ नहीं करने वाले। ये Z हम लोग यहाँ ग्राउंड कर देंगे, और उसके साथ साथ जो हम लोग इनपुट सिग्नल्स हैं हमारे पास दो एनालॉग इनपुट सिग्नल्स जो होंगे। फर्स्ट वन इज़ योर मैसेज सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग इनपुट सिग्नल जो है ये आपकी एक साइन वेव हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और उसकी फ्रीक्वेंसी FM जो हम लोगों ने यूज़ की है हार्डवेयर डिमॉन्स्ट्रेशन में जो यूज़ हुई है वो 2 किलो हर्ट्ज़ की है, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है ये भी हम लोगों ने साइन लिया है, साइन 2π FMT आपका मॉड्यूलेटिंग इनपुट सिग्नल, साइन 2π FCT आपका कैरियर सिग्नल। तो यहाँ FC जो होगा यूज़ 80 किलो हर्ट्ज़। ओके जी, तो ये दो सिग्नल्स हम लोगों ने यूज़ की हैं। X1 और X2 को ग्राउंड कर देंगे, Y1 यूज़ होगी, X1 यूज़ होगी, Y2 को ग्राउंड कर देंगे। तो ये हम लोगों ने एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप हार्डवेयर सर्किट करेंगे तो हार्डवेयर के अंदर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपने हार्डवेयर कैसे इसका डिज़ाइन करना है, क्योंकि जब आपकी ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो वहाँ आपको ये हार्डवेयर पे डिज़ाइन करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ एक ट्रेनर पहले आपको बता देता हूँ कि ट्रेनर लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्रेनर की मेन सप्लाई है, जिस पे यहाँ ट्वेल्व वोल्ट ग्राउंड एंड माइनस 12 वोल्ट। ओके, तो ये फर्स्ट ये जो है 12 वोल्ट आपने अप्लाई कर देना है यहाँ। सेकेंड माइनस 12 वोल्ट आपने अप्लाई कर देना है इस प्लेस पे। और ये जो ग्राउंड है, अब ये ज़रा आप देख लीजिएगा कि ये ग्राउंड यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, देन ये वाला ग्राउंड भी आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला ग्राउंड भी यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो सबका मैंने आईसी का और ये सारे ग्राउंड भी कॉमन कर दिए हैं, ठीक है।
तो यहाँ अब ये फंक्शन जनरेटर दो यूज़ होंगे और F1 FUN 1 एंड FUN 2, ये दो फंक्शन जनरेटर हैं हमारे पास और इधर से दो प्रॉब्स आपके पास आती हैं। फर्स्ट जो आप जो यूज़ करते हैं वायर, जो कॉक्सियल केबल होती है, BNC केबल जो होती है, उसमें दो प्रॉब्स होती हैं, एक ये और एक आपके पास रेड वाली, रेड एंड ब्लैक। रेड वाली आप कनेक्ट कर देती हैं इस पॉइंट पे, ब्लैक वाली आपने कनेक्ट कर देनी है यहाँ। तो ये यहाँ से ग्राउंड भी साथ में हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास दो पिन्स हैं, ये वाली पिन आपने यहाँ कनेक्ट कर देनी है ग्राउंड पे एंड देन रेड वाली जो है आपने यहाँ से अटैच कर देनी है ऐसे कैरियर के साथ, ठीक हो गया। और जो आउटपुट है अब यहाँ पे OSC ऑसिलोस्कोप जो यूज़ करेंगे, तो ऑसिलोस्कोप के अंदर भी दो वायर हैं। फर्स्ट ब्लैक वन आपकी यहाँ इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो रेड वाली है, ये रेड वायर आपने कनेक्ट कर देनी है आउटपुट के साथ, DSP आउट के साथ। तो ये कंप्लीट डायग्राम है आपके जो प्रैक्टिकली जो मैंने परफॉर्म किया है उधर लैब के अंदर, जो हार्डवेयर डिमॉन्स्ट्रेशन है जो आपके इसकी वीडियो के साथ अटैच किया है, ये हार्डवेयर डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके अंदर जो सर्किट डायग्राम है एक्चुअली वो आपने ऐसे बनानी है तो ये वर्क करेगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आप इस तरह के कम्बिनेशन ये बना लेते हैं और उसके बाद भी अगर आउटपुट नहीं आ रही, तो आपने पहले वायर्स के कनेक्शंस को देख लेना, देन आपने उसके बाद आईसी चेक कर लेनी है। अगर आउटपुट नहीं आ रही, एक से दूसरी लगा दें, या आईसी की प्लेस जहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे वो लगा हुआ वो भी आपने चेंज करके देख लेनी है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको मैटलैब पे भी देख लेते हैं कि मैटलैब के ऊपर कैसे हम लोग इस सिग्नल को जनरेट करवा सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम का कोड है जो मैंने आपको करवाया था, इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और दोबारा से हम लोग जनरेट कराते हैं। और जो टाइम जितनी ड्यूरेशन के लिए हम लोगों ने सिग्नल जनरेट कराना है, कैपिटल T इज इक्वल टू 1 एंड देन सबसे पहले हम लोग मैसेज सिग्नल को जनरेट करवाएंगे। तो उसके सैम्पल्स, ये जो टाइम डोमेन के अंदर जो आपके पास नीचे डिस्क्रीट वैल्यूज़ आती हैं, जिन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप किसी सिग्नल को प्लॉट करवाते हैं, वो हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं कि आपने कितनी वैल्यूज़ रखनी है, वो कितना बड़ा वेक्टर होगा। तो उसके लिए मैं FS ले रहा हूँ और इसको 1000 ले रहा हूँ ताकि सैम्पल्स ज़्यादा ले लेते हैं। और देन हमारे पास FS के बाद TS इज़ योर सैम्पल टाइम, जो मैं इसको सैम्पल ही कहूँगा क्योंकि ये हमारे पास यूज़ हो रही हैं नीचे साइन वेव को प्लॉट करने के लिए। TS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय FS, और जो T होगा, T टाइम डोमेन के अंदर जो टाइम वेक्टर है जिसको आपने यूज़ करना है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे आपका जो होगा वो मैसेज सिग्नल होगा, साइनोसाइडल सिग्नल होगा, और जो x एक्सिस पे होगा वो टाइम होगा। तो यानी हम लोग मैसेज सिग्नल को प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम की होगी डिस्क्रीट वैल्यूज, तो वो हम लोग डिफाइन करेंगे। T इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करवाएंगे, कैपिटल TS, ये हम लोग टाइम डिफाइन कर लेंगे, मतलब ये स्टेप साइज है। एंड देन कैपिटल T, जितनी ड्यूरेशन का आपका टाइम होगा, मतलब 1 सेकंड के लिए आपने जनरेट करवाना है, 1 माइनस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट किए, अगर 1 से स्टार्ट करते तो वेक्टर पूरा बन जाता। हम लोग आगे वाली वैल्यूज में 0 से 1 के दरमियान में स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, यानी कि TS से स्टार्ट करवा देते तो हमारे पास T को आखिर में माइनस नहीं करवाना पड़ता, माइनस TS, ठीक है, ये हो जाएगा। देन अब हम लोग साइन वेव लेंगे, XM के नाम से ले रहा हूँ। XM इज इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई FM और मल्टीप्लाई T। तो मैंने FM डिफ़ाइन नहीं किया, मैं FM यहाँ डिफ़ाइन कर लेता हूँ। FM इज़ इक्वल टू 10, 10 या 5 सिग्नल्स ले लेते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छा क्लियर हमें नज़र आएगा। और नीचे हम लोग यहाँ इसको प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट T कॉमा कैपिटल X और M। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो प्लॉट हुआ कि नहीं। अच्छा, ये कैपिटल मैंने P रख दिया है, स्मॉल p, और ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। 5 सिग्नल्स हम लोगों ने जनरेट करवा दिए। अब इसी सिग्नल को, जो 5 सिग्नल मैंने जनरेट करवाए हैं, इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। और मैं इसको कह देता हूँ, लेट्स सपोज FIGURE फिगर
1 और यहाँ FIGURE 2। अच्छा जी, तो ये कैपिटल एफ नहीं है, इसका ये है फॉर्मेट। और उसके साथ यहाँ हमारे पास अभी फिगर 2 से पहले हम लोग FFT ले लेते हैं। XMFFT इज इक्वल टू, सो डबल साइड पे होना चाहिए, तो मैं FFT शिफ्ट चाहिए, FT शिफ्ट एंड देन ABS एब्सोल्यूट एंड FFT ब्रैकेट में, और यहाँ मैं कैपिटल X और M, देन ये कंप्लीट कमांड होगी। और मुझे इसके लिए, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए भी एक एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ FX इज़ इक्वल टू XF जो होगा वो होगा माइनस कैपिटल FS डिवाइडेड बाई 2 कॉलन FS डिवाइडेड बाई 2 एंड -1, एक सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। और यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं FX कॉमा XMFFT पैकेट बन। यहाँ हमारे पास PLOT प्लॉट ये है XM कैपिटल FFT फिगर 2 FM, और ये हम लोग यहाँ से रिमूव करवा देते हैं, और अब माइनस यहाँ रखना है हम लोग। ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फ्रीक्वेंसी 5 रखी थी, तो ये 5 ही है। इसको थोड़ा जूम भी करके देख लेते हैं कि यहाँ ये जा रहा है कि नहीं। ठीक हो गया जी, एग्जैक्टली। अच्छा जी, अच्छा जी, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा हम लोगों को कि अगर हम लोग इसको सैम्पल को 150 कर लें और इसको दोबारा से रन करते हैं, तो अब ये यहाँ पे विजिबल है, तो -5 से 5 तक ये हमारे पास आ रहा है। -5 -5 पे मिल रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैरियर सिग्नल जनरेट करवाते हैं सिमिलरली, और उसके लिए XC इज़ इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई FC मल्टीप्लाई T, और इस FC को भी यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। FC इज इक्वल टू, लेट्स सपोज टेकिंग 100 200, ठीक है। और XC की वैल्यू भी है यहाँ पे। हम लोग अब क्या करते हैं, प्लॉट भी करा लेते हैं FIGURE फिगर और फिगर 3 एंड प्लॉट T कॉमा XC, और इसी तरह से इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी हम लोग निकाल लेते हैं, और वो पहले XCFFT इज इक्वल टू FFT SHIFT शिफ्ट, और यहाँ आ जाएगा ABS और FFT XCFFT, ये है हमारे पास। एंड देन अब इसको हम लोग प्लॉट करवाएंगे, तो प्लॉट फिगर एक और हम लोगों को इधर डालनी पड़ेगी, FIGURE फिगर, सॉरी FIGURE फिगर, और ये 4 हमारे पास होगी। इसको प्लॉट और कैपिटल FX स्मॉल FX कॉमा और XCFFT, ये कंप्लीट हो गया। इसको प्लॉट करवा के हम लोग देख लेते हैं आउटपुट XCFFT। ओके, XCFFT, ओके, ये सिंपल XC होगा। ओके, अब आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या मिल रही है। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 200 यहाँ, और यहाँ जो है हमारे पास थोड़ा सा रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, -50 आ रहा है। इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सैम्पल्स थोड़े से कम हैं, हम लोगों को बढ़ाने पड़ेंगे। इसको मैं सैम्पल्स 150 की जगह पे, अगर मैंने 200 रखा है, तो फिर मुझे सैम्पल्स, ऐसी बात है 500, या मैं कैरियर फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ रख देते हैं हम लोग जस्ट 50 के ऊपर भी हम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं आउटपुट क्या आ रही है। इसमें थोड़ा स्लो हो गया है ये, अगेन रन कर लेते हैं इजी, एंड आउटपुट में डिस्प्ले नहीं आ रहा। अच्छा, ये FS50, अब देखते हैं 0 हो गया था।
ठीक हो गया। -5 से 5 एक, और फिगर 4 है एंड -5 से 5। ओके जी। अच्छा, ये FC हम लोगों को रखनी है 50 और FS 150 रखना। अब सही आएगा, अब आउटपुट ठीक आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। तो ये -50, यहाँ अगर इसको थोड़ा जूम करते हैं, +50 एंड हियर -50। ठीक हो गया जी। अब जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आउटपुट पे इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं जी। ओके, सो XMT T इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन सिग्नल, हम लोग XM डॉट मल्टीप्लाई XC, ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन, देन FIGUR फिगर 5 और यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ हम लोग प्लॉट T एक्स एम टी, फिगर 5 के अंदर XMT, ये हमारे पास आ गया। 5 सिग्नल्स हैं, तो हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं सिग्नल्स को। 5 के बजाय हम लोग लेट्स सपोज 3 ले लेते हैं और फिर देखते हैं। ये देखें, अच्छा जी, ये हमारे पास जो हमारे पास प्लॉट हो रहा है सिग्नल, प्लॉट T XMT, ये हम लोगों ने मॉड्यूलेट करवा दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास रिज़ल्ट है इसका कंप्लीट जो मॉड्यूलेशन हो रही है, और ये ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और कैरियर सिग्नल के साथ, तो उसकी वजह से हमारे पास सिग्नल्स जो वेव हैं 2 एक्स्ट्रा आ रही हैं, उसके साथ ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं इसकी ना अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसकी XFT में निकाल लेते हैं। XMT कैपिटल FFT इज इक्वल टू FFT HIFT शिफ्ट एंड ABS FFT, और यहाँ आ जाएगा XMT। ये हो गया कंप्लीट। फिगर 6 हो जाएगी हमारे पास, इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं जस्ट, और यहाँ आ जाएगा FX XMT FFT, ये आ जाएगी। इसको हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ओके जी, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम इन करते हैं। 50 के ऊपर हमारे पास यहाँ एक ये मिल रहा है, और इसी तरह 50 के ऊपर हमारे पास दूसरा भी आ रहा है, और सिमिलरली यहाँ -50 से आगे, और ये -50 से यहाँ पर, ये हमारे पास 50 के ऊपर सेंटर, और ये दो हमारे पास मिल रहे हैं। मैंने काफ़ी कम रखी हुई है फ्रीक्वेंसी FM, तो चेक करने के लिए FM को हम लोग ज़रा 10 कर लेते हैं, ताकि देखते हैं इसका बैंड बड़ा होता है कि नहीं। और हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये विड्थ आपके पास यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो ये है आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सप्रेस कैरियर। तो ये आप अपने पास परफॉर्म करें। तो ये अब यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा सा, ये इसलिए डिस्टर्ब हो गया है कि आपके पास मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, और आपके पास जो बीच में एनवेलप की जो आपके बनता है, उसके अंदर जो कैरियर का आपने कवर करना होता है, कैरियर सिग्नल आपने इसमें मल्टीप्लाई कराना, तो कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम है। तो मैं इसको ज़्यादा कर दूँ अगर कैरियर सिग्नल को, और सैम्पल्स को भी बढ़ा दूँ, लेट्स से 500 मैं सैम्पल ले लेता हूँ, और उसके साथ जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो मैं 200 ले लेता हूँ। तो अब जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होगा उसका। यहाँ देखें, ये 200 पे चली गई, शिफ्ट होगी, कैरियर आपने 200 रखा, और उसके साथ 10 जो आपका मिल रहा है, उस तरीके से इसको अगर आप जूम भी करें तो ये आपको इस तरह से मिल रहा है। 200 + 210, 200 में से -190, ठीक है। तो 190 पे और 2 पे ये FM आपके पास क्या हो रहा है, 210 एंड 190, ये आपके पास सेंटर पे यहाँ पर आपको FC। तो सेंटर में जो कैरियर का है, अब वो ऐड हम लोगों ने नहीं करवाया कैरियर, तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सिर्फ दो हैं जो आपके मैसेज सिग्नल हैं, जो सेंटर्ड FC की प्लस FC के ऊपर जाएंगे, FM FC प्लस FM और FC माइनस FM। तो FC प्लस FM 200 + 10 210, 200 - 10 190, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव साइड पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हम लोग जूम कर लें, लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक पोर्शन को जूम करके एक दो ही हम लोग देख लेते हैं।
अभी भी यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट फाइन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपके सैम्पल्स की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। और मैं इसको 1000 कर लेता हूँ एंड देन फिर हम लोग देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट बेटर होता है कि नहीं। और जी, अब यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट इसके हमारे पास अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, क्योंकि हमने सैम्पल्स डिस्क्रीट वैल्यू जो जनरेशन की है वो हम लोगों ने ज़्यादा कर दी है। थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए सैम्पल्स को हम लोग लेट्स सपोज मैं 10,000 ले लेता हूँ। अब रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा और बहुत इम्प्रूव्ड होगा। और यहाँ हम लोग जूम कर लेते हैं स्पेसिफिक पोर्शन को। ले लीजिए, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आप अपने पास परफॉर्म करें और मैटलैब पे भी करें, और इसका हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं शेयर कर दूंगा। और उसके साथ साथ आपने प्रोटीएस पे तो ये अवेलेबल इस टाइम पे आईसी का पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ नहीं कर सकते, बट हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन है और मैटलैब आपके पास है, ये आपने परफॉर्म करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।